नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक कंटेनर कंटेनर कंपनी के बारे में, जो एक्चुअली देखा एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो आज के दिन जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, आप पहले देख चुके हैं, उसका नाम कॉनकोर। तो कॉनकोर देखा जाए तो एक कंटेनर सर्विसेज देने वाला कंपनी है। तो जितने सारे कंटेनर आप रास्ते में देखते हैं, ट्रेन के ऊपर जितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, माल्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उसको डिलीवरी करने के लिए कंटेनर का जरूरत होता है। वो ज्यादातर आप कॉनकोर के देखेंगे, क्योंकि कॉनकोर एक बहुत बड़ा कंपनी है और इंडिया गवर्नमेंट का ही कंपनी है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि आज के दिन इस कंपनी में करीबन 10% तक जंप देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स में आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात इस कंपनी के बारे में जो कहूंगा वो है, कॉनकोर जो है वो देखा जाए तो एक कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया, इसका तो फुल पूरा पूरा के पूरा नाम है। आप इस लोगो को भी देख सकते हैं। इस लोगो आप शायद बहुत जगह पे देखे हुए हैं। देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उस कंपनी फील्ड कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, और कंपनी ज्यादातर आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, इस तरीके से कुछ क्लियरिटी आपके सामने होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं जिसके अता पता आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी उस कंपनी के ऊपर नहीं है, तो थोड़ा सा आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि देखिए, जो दिखते हैं वही बिकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे बिकने का और दिखने का अंदाजा कुछ और ही है, क्योंकि देखिए, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली एक कंटेनर का बिजनेस करते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट डिलीवरी का काम करते हैं। डिलीवरी मतलब कोई फूड डिलीवरी काम नहीं करते। आप जितने सारे प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वो कंटेनर के माध्यम से किया जाता है। आप मान के चलिए, आप कोई भी गाड़ी खरीदारी करेंगे, कोई भी बाइक्स खरीदारी करेंगे, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंटेनर के माध्यम से ही जाते हैं। तो इंडिया का एक लार्जेस्ट कंटेनर कंपनी है, वो है कॉनकोर। और आज के दिन इस कंपनी में एक शानदार शानदार बहुत दिनों के ऊपर रैली देखने को मिला, करीबन 62 पॉइंट। देखिए, अभी तो फिलहाल मार्केट रनिंग है, तो कुछ भी डेटा हो चेंज हो सकते हैं, फिर भी देखिए 10% का जंप। तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन करीबन देखिए कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे आपके सामने रखा है। और इस रैली के पीछे कौन सा कारण है, और इस कंपनी का फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे पाएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे मैं जवाब जरूर दूंगा, और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में डिटेल्स भी दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो कॉनकोर कंपनी है, वो देखा जाए तो एक इस कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल जो रेवेन्यू कंपनी ने कमाए है, टोटल जो इनकम किया, वो 375 करोड़ का, करीबन करीबन 53 मिलियन का, और वो भी 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी रेलवे ओनरशिप कौन है, इंडियन रेलवे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका हिस्सेदारी ज्यादातर गवर्नमेंट के पास है। कंपनी देखिए, आज के दिन का जो प्राइस है 683 है, और कंपनी ने हाई किया था कितना, 754, और लो किया था 542। कंपनी हाई के नजदीकी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के मैं 6 मंथ चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसके लिए फॉरेन जितने सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है जो प्रोडक्ट, तो उसको बहुत सारा बंद था। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट कोई भी एक देश से दूसरे देश तक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट को, उसी का जो सेफ्टी है वो कॉनकोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक साल की बात करूँ तो करीबन 24% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दिया। 5 साल में कंपनी 67% तक रिटर्न, और उतना खास मुझे नहीं लगा, मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मुझे शानदार लगा। करीबन 4000% का रिटर्न, कितना शानदार, धीरे 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 करके ग्रोथ हो रहा है कंपनी। जब से इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा, तब से इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 20-25 हजार था। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,000 करोड़ भी बन चुके हैं। तो कंपनी में एक अच्छा खासा जरूर ग्रोथ हुआ है, ये चीज आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ
इस कंपनी का ट्रेंड जो है वो देखा जाए तो पूरा टोटली अप ट्रेंड है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में भी अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी हुआ था। करीबन करीबन टोटली देखा जाए तो रिकवरी जो परसेंटेज था वो करीबन देखा जाए तो 30 to 40% तक रिकवरी हुआ था। उसके बाद फिर से कंपनी ने अच्छा खासा एक रैली पकड़ा और अभी टॉप लेवल में कंपनी खड़ा हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर क्या है वो सबसे पहले देख लेता हूँ। तो चलो कंपनी के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर जो है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एक ऑब्वियसली देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 41,600 करोड़ का है और कंपनी का टोटल जो कंपनी का पी रेशियो है वो 50.6 है। मतलब 50.6 इसका पी रेशियो है। थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिला क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 है। मतलब 50% से भी ज़्यादा इसका पी रेशियो हाई है। और एक चीज मैं यहाँ पे और भी जरूर कहूँगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो बहुत कम है और फिर भी देखिए कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी किया और डिविडेंड के हिसाब से कंपनी 0.89 टोटल इसका जो डिविडेंड है वो देखा जाए तो 0.89% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। और कंपनी का टोटल जो डेप्थ है वो करीबन 721 करोड़ का। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.07 है। मतलब इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम देखने को मिला। और एनुअली इनकम 505 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है इस कंपनी का। और कंपनी का कैश फ्लो जो है वो 567 करोड़ का टोटल हाथ में कैश भी है इस कंपनी का। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी को आप डेप्ट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसका टोटल जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी को आप डेप्ट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का जो टोटल ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो करीबन 13.5 इसका अर्निंग पर शेयर है। और कंपनी के हाथ में 567 करोड़ का टोटल कैश है। मतलब कंपनी के हाथ में कैश में भी अच्छा खासा मतलब कैश भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 54.8% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत लो लेवल देखने को मिला। एक चीज मुझे इस कंपनी के में जो ज्यादा अच्छा लगा वो है डेटर्स डे। मतलब कंपनी जो सेल्स करते हैं, जो इसका जो डेटर्स है जिसके पास से पैसा कंपनी को मिलते हैं, वो देखा जाए तो टोटल 9.13% का, सॉरी 9.13 डेज में ही कंपनी को यहाँ पे टोटल पेमेंट करते हैं। यही सबसे बड़ी बात होता है कोई भी कंपनी के। तो जितना जल्दी जल्दी कंपनी के हाथ में पैसा आएगा उतना ही कंपनी काम को अच्छा खासा कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिविटी है कंपनी के लिए। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब इसका कंटेनर बिजनेस है और लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का जो टोटल लॉजिस्टिक के बारे में बात करें तो कंपनी देखा जाए तो नंबर वन पोजीशन में है। इसका कंटेनर के बिजनेस का हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी नंबर वन पोजीशन में है अभी इस कंपनी का। और कंपनी का देखिए जितने सारे कंपनीज है उसका डेप्थ ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए। इस कंपनी का सबसे कम डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस जरूर दिया है और शानदार रिटर्न भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप खुद इस कंपनी का रिटर्न का रेशियो देखेंगे तो आपको अच्छा खासा लगेगा क्योंकि इसका रिटर्न का रेशियो देख लीजिए 13%, 10% और 9%, 19%। मतलब 10 साल में कंपनी 13% तक रिटर्न दिया। 5 साल में देखा जाए तो 10%, 3 साल में 9% और 1 साल में 19% का रिटर्न दिया। ओवरऑल बात करूँ कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया। साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो उतना खास नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ के एक्यूरेसी देखूँ तो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी लगा। कंपनी साल भर की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के हाथ में, जो नेट प्रॉफिट आते हैं सारे के सारे सेल्स को करने के बाद कंपनी का जो एक्सपेंस होते हैं उसको माइनस करेंगे और उसके साथ जो इंटरेस्ट है उसको भी माइनस, मतलब एक्सपेंस और इंटरेस्ट प्लस करने के बाद टोटल सेल से माइनस करेंगे तो हाथ में आते हैं प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ, छोटा मोटा प्रॉफिट को अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेगा मगर कंपनी अभी तक लॉस नहीं किया। यही सबसे बड़ी बात होता है कंपनी के लिए। और इन्वेस्टर देखिए, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो इस कंपनी का प्रोमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो भी देखेंगे तो 54% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और इसका जो प्रोमोटर है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रेलवे गवर्नमेंट के पास ही इसका हिस्सेदारी है। टोटल जो हिस्सेदारी है 54.80% का। और उसके बाद देखिए एफआईज ने भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखा 24%, डीएसबी भी 15% होल्डिंग रखा।
और पब्लिक भी यहाँ पे देखिए 4.5% होल्डिंग रखा। तो ओवरऑल हर इंडस्ट्रीज, हर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। देखिए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। कंपनी में मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, क्योंकि कंपनी एक ऐसा फील्ड में काम कर रहा है जिस फील्ड में हमेशा वोलाटिलिटी रहेगा ही, क्योंकि मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में कुछ भी इफेक्ट पड़े तो उसका इम्पैक्ट सीधा इस कंपनी के ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए कंपनी का प्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा तो वो दूसरे को प्रोडक्ट किस तरीके से मतलब लॉजिस्टिक के माध्यम से ट्रांसफर करेगा। तो यही बात आपको मैं बताने वाला था कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है। कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे तो ऑब्वियसली होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी इंडिया का नंबर 1 लॉजिस्टिक कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। बाकी आप स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको और भी पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।